दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कर्क राशि और कर्क लगन के लिए साल 2022 कैसा रहने वाला है। तो राशि फल के अनुसार 13 अप्रैल को बृहस्पति मीन राशि में 9वें भाव में गोचर करेगा और राहु 12 अप्रैल को मेष राशि में आपके 10वें भाव में गोचर करेगा। 29 अप्रैल को शनि कुंभ राशि में आपके अष्टम भाव में गोचर करेगा और 12 जुलाई को शनि वक्री होकर मकर राशि में आपके सप्तम भाव में गोचर करेगा। तो कर्क राशि के जातक बेहद ही भावुक होते हैं और उनके लिए पहली प्राथमिकता उनके रिश्ते होते हैं और शायद यही वजह है कि इनके कोई भी निर्णय मुख्य रूप से भावनाओं के आधार पर किए जाते हैं। साल 2022 में कोई खास व्यक्ति आपके भरोसे के साथ विश्वासघात कर सकता है, जिसके चलते आपका विश्वास टूट सकता है। आप अपने जीवन को वापस नए सिरे और नए सिद्धांतों पर शुरू करने की योजना बना सकते हैं। तो शनि कर्क राशि के जातकों को उन गहन और स्थायी भावनाओं को व्यक्त करने में मददगार साबित होगा। बृहस्पति सूचना तक पहुंच की सुविधा प्रदान करेगा और जातकों को नए विचारों पर अमल करने में मदद करेगा। ये किसी को पढ़ने, लिखने, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए साइन अप करने, गाड़ी चलाना सीखें, किसी विदेशी भाषा का अध्ययन करने आदि के लिए एक शुभ समय साबित हो सकता है। बृहस्पति आपके काम, दैनिक दिनचर्या और स्वास्थ्य क्षेत्र में कुछ बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। वक्री स्थिति में मंगल कर्क राशि के जातकों के लिए कठिन समय साबित हो सकता है, क्योंकि उन्हें विभिन्न परीक्षणों से गुजरना पड़ सकता है, जिससे उन्हें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। जनवरी के महीने में शनि की 7वें भाव में स्थिति के कारण आपको काम का बोझ महसूस हो सकता है। इस समय अवधि में आपके रिश्ते को ज़्यादा ध्यान की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन यदि आपने मिलने वाले सिद्धांतों पर ध्यान नहीं दिया तो आप ये समझने से चूक सकते हैं कि जनवरी के मध्य में स्वास्थ्य मामले भी ध्यान का केंद्र बने रहेंगे। आपको अपने वित्तीय मामलों का भी ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। फरवरी के महीने में आप सबसे अधिक सक्रिय और गतिशील रहेंगे। परिवार और घर के भाव पर बृहस्पति की दृष्टि के कारण आपका ध्यान ज़्यादातर घर, परिवार और निजी जीवन पर रहने वाला है। अप्रैल के महीने में बृहस्पति का 9वें भाव में गोचर आपको घर और कैरियर के विकास पर केंद्रित रखेगा। कर्क 2022 की वार्षिक भविष्यवाणी के अनुसार इस महीने आप जो सबसे अच्छा उपाय कर सकते हैं वो ये है कि अपनी व्यस्त दिनचर्या से कुछ समय निकालकर सभी तनावों से दूर होने के लिए कुछ समय निकालें। मई के महीने में बुध वक्री हो जाएगा, जिससे आपके करियर में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। मार्च के अंत या अप्रैल के महीने में किसी विवाद की वजह से आप अपने निजी जीवन में परेशानी और बेचैनी महसूस कर सकते हैं। आपको यहाँ ये बात समझने की ज़रूरत है कि जीवन के कुछ फैसले बेहद ही सोच समझकर और आराम के लिए जाने चाहिए। ये भी एक ऐसा समय है जहाँ जल्दबाजी की जगह आपको धैर्य से काम लेना चाहिए। जुलाई के महीने में शनि मकर राशि में गोचर कर रहा है। पिछले 2 वर्षों में आपने जो भी काम अपने और प्रयास किए हैं, अब उन्हें विकसित करने या शुरू करने का समय आ गया है। आप इस दौरान कम तनाव में रहेंगे, बोझ भी कम महसूस करेंगे। आपका शारीरिक स्वास्थ्य अब निश्चित सुधार दे सकता है और इस समय आपको कुछ टॉनिक निवारण उपचार लेने की सलाह दी जाती है। अक्टूबर के महीने में मंगल के मिथुन राशि में गोचर के साथ आप खुद को शांति दूत की भूमिका निभा पाएंगे। इस महीने आपकी ताकत को बहाल करने में समय लगेगा। अक्टूबर के महीने में 12वें घर में मंगल के गोचर के कारण आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में गिरावट देखने को मिल सकती है। बुध के तुला राशि में गोचर के साथ इस महीने आपकी अधिकांश गतिविधियां परिवार, करीबी दोस्तों और अपने सहयोगियों के साथ अपने सबसे महत्वपूर्ण संबंधों को जोड़ने के लिए संकेत दे रही हैं। वर्ष के अंत तक आप अपने जीवन से अनचाही जिम्मेदारियां और गतिविधियां दूर करने में सक्षम रहेंगे। अपने जीवन को व्यवस्थित रखने से शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। मकर राशि में बुध गोचर के साथ यदि आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर आर्थिक लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो ये आपके लिए बेहद ही उपयोगी समय साबित हो सकता है। तो 2022 में कर्क राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का मीन राशि में गोचर बेहद ही फायदेमंद रहने वाला है। हालांकि
उससे पहले वर्ष की शुरुआत में जब बृहस्पति कुंभ राशि में गोचर करेगा तो आपको हर जगह मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इस वर्ष बृहस्पति के मीन राशि में गोचर के साथ जातक अपनी सीमा को पार करके बाहरी दुनिया के लिए अपनी योग्यता साबित करने में सक्षम होंगे। यदि आपने लंबे समय से स्थानांतरण के बारे में विचार कर रहे हैं तो उसके लिए ये समय शुभ साबित हो सकता है। तो अगर आपकी लव लाइफ की बात की जाए तो पहली तिमाही में शुभ परिणाम हासिल होंगे, लेकिन मध्य वर्ष में आपके रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। आपके और आपके पार्टनर के बीच प्यार और सम्मान बना रहेगा। कर्क राशि के जातक जो वर्तमान में सिंगल है उन्हें वर्ष के दूसरे भाग में कोई उपयुक्त साथी मिल सकता है। आपके सामाजिक और रोमांटिक जीवन में प्रबल जोश का बोलबाला होने की अधिक संभावना है। अपने दैनिक जीवन में भी आप पहले से कहीं अधिक जीवंत और खुशमिजाज रहेंगे। अगर आपके करियर की बात की जाए तो ये भी समय आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है। जीवन के अन्य क्षेत्रों में संभावित चिंताओं के बावजूद पेशेवर जीवन में स्थिरता, उच्च श्रम प्रबंधन के साथ अच्छे संबंध बनते नजर आ रहे हैं। मध्य वर्ष में करियर के कुछ अवसर सामने आ सकते हैं। बदलाव करने से किसी भी विषय पर अच्छे और बुरे पहलू पर विचार करें, क्योंकि आशावाद आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। इसका बेहतर उपयोग नेटवर्किंग और सबसे बेहतर निर्णय निर्माताओं के साथ खुद को जोड़े रखना हो सकता है। अगर आपकी धन की बात की जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण के लिए आपके लिए ये समय शुभ साबित होने वाला है, क्योंकि 11वें भाव में राहु की उपस्थिति का मतलब है आपके पास अपनी मनचाही बचत अवश्य होगी। इस साल आपको अपनी वित्तीय स्थिति के सुधार के लिए अच्छी तरह से काम करना चाहिए। कर्क राशि के जातक शुभ पारिवारिक आयोजनों पर कुछ खर्च करेंगे। ये किसी बड़े निवेश को करने के लिए समय अनुकूल है। अगर आपकी पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो इस वर्ष औसत परिणाम मिलेंगे। चतुर्थ भाव में बृहस्पति और शनि की युति से आपके परिवार में शांति और सद्भाव का वातावरण बना रहेगा। आपको अपनी माता का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। वर्ष के दूसरे भाग में संतान की चिंता समाप्त होगी और इस समय सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आप सामाजिक गतिविधियों में भी उत्साहपूर्वक भाग लेंगे। अगर आपकी संतान की बात की जाए तो ये समय आपके लिए ज़्यादा शुभ तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आप अपने बच्चों के साथ शिक्षा और रोज़गार के लिए समस्याओं और बाधाओं की चिंता में परेशान रहने वाले हैं। साल के उत्तरार्ध में संतान को लेकर चल रही कोई भी चिंता दूर हो जाएगी। इस वर्ष नवविवाहितों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आपको बच्चों, रचनात्मकता, रोमांस, निवेश और अवकाश के पंचम भाव में विभिन्न ग्रहों का गोचर के कारण ये सभी चीज़ें आपके जीवन में मुख्य रूप से देखने को मिलेंगी। ऐसे में स्वाभाविक है कि ये एक ऐसा समय साबित हो सकता है जब आप अपने बच्चों के साथ एक मजबूत संबंध विकसित करें, उन्हें बड़ा होते हुए देखें या उनके जीवन में अधिक शामिल होता हुआ देखें। कोई नया शौक आपका ध्यान खींच सकता है जिसे आप अपने बच्चों के साथ मिलकर अपने रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। अगर आपकी मैरिज की बात की जाए तो इस साल ये थोड़ा आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यदि आप धैर्य से अपनी परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं करते हैं तो आपके रिश्ते में समस्याएं खड़ी हो सकती है। हालांकि साल का मध्य आपके लिए अनुकूल नज़र आ रहा है। अगर आप सब कुछ ठीक से नियंत्रित करते हैं तो साल का आखिरी महीना आपके लिए काफ़ी फलदायी साबित होगा। ये वर्ष आपके परिवार की सुख शांति के लिए उत्तम रहेगा। कभी कभी आप अपने बच्चों की शरारती रवैये के कारण चिंतित रह सकते हैं, जिसके कारण आपको उनसे बात करनी पड़ सकती है। अगर आपकी बिजनेस की बात की जाए तो व्यवसाय को संभालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। विशेष रूप से वर्ष के अंतिम भाग के दौरान आपके व्यवसाय से वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन साथ ही इस दौरान आपके शत्रु और आपको पीछे खींचने की कोशिश कर सकते हैं। 2022 में अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने कौशल, अनुभव और अंतर्गत को बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें। व्यवसाय की दृष्टि से वर्ष की शुरुआत इतनी अनुकूल नहीं रहेगी और सफलता हासिल करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन साल के उत्तरार्ध में आपको व्यवसाय में कुछ सफलता प्राप्त हो सकती है। मकर राशि के सप्तम भाव में शनि की स्थिति के कारण इस वर्ष सभी जातकों के व्यवसायिक क्षेत्र में औसतन परिणाम ही हासिल होगा। अपने व्यवसाय में आपको अचानक सफलता की उम्मीद हो सकती है कि केवल कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता के दम पर ही। कर्क राशि के जातक अपनी अधिकांश ज़रूरतों को
अपनी वित्तीय स्थिति से पूरा कर सकते हैं। कर्क राशि के जातक वांछित बचत करके और अच्छी संपत्ति प्राप्त करने में खुद को संलग्न करके खुद को संपन्न महसूस कर सकते हैं। तो कर्क राशि के जातकों के लिए ये वर्ष धन के मामले में बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साल की शुरुआत थोड़ी मुश्किल रह सकती है, इसलिए आपको अपने खर्चों में कटौती करने की सलाह दी जाती है। बेहतर होगा आप धन संचय की दिशा में काम करें। लेकिन साल के दूसरे भाग में इस समय आपको विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। इस दौरान आप अच्छी स्थिति में रहेंगे। अपने पुराने बिलों का भुगतान करने से आसानी से आप कर पाएंगे। इस वर्ष आपका स्वास्थ्य अस्थिर रहने के कारण स्वास्थ्य पर काफ़ी सारा धन खर्च हो सकता है। इस साल मार्च आपके लिए हर तरह से बेहतर रहेगा। इस महीने में आप व्यापार के ज़रिए अच्छा मुनाफा कमाएंगे। तो वर्ष के अंत में जुलाई से दिसंबर तक आपको विभिन्न रूपों से धन की प्राप्ति हो सकती है और इस वर्ष आप काफ़ी मात्रा में धन की बचत करने में सक्षम हो सकते हैं। इसलिए आप अपने लिए कुछ बेहद उपयोगी वस्तु खरीदने पर मोटा पैसा खर्च कर सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ की बात की जाए तो अष्टम भाव में बृहस्पति के प्रभाव के कारण मौसमी आपको बीमारियां हो सकती हैं। खान पान के साथ अपने दिनचर्या में सुधार करें। सुबह के समय के साथ प्राणायाम करते हुए योग के रूप में नियमित व्यायाम करने की सलाह दी जाती है। आर्थिक पक्ष या किसी विरोधी के कारण मानसिक तनाव ना लें। वर्ष के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य अच्छा और स्थिर रहेगा और लगन पर ग्रह के लाभकारी पहलों के कारण आपके मन में सकारात्मक दृष्टिकोण और विचार होंगे। तो कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, तो कर्क राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 2 माना जाता है। तो राशिफल के अनुसार ये वर्ष आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है और आप इस वर्ष अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में समृद्ध होंगे। कर्क राशि के जातकों पर इस वर्ष शुभ नवम भाव में बृहस्पति की स्थिति का ग्रहों का प्रभाव बेहद ही सकारात्मक रहने वाला है। कुल मिलाकर कर्क राशि के जातकों के लिए ये साल मिला जुला रहने वाला है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरी और अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत के द्वारा आप समय को बेहतर बना सकते हैं। परिवार में शांति बनी रहेगी और आपकी माता इस वर्ष विभिन्न रूपों में आपका भरपूर साथ देने वाली है। आप दूसरों से सम्मान और भाई बहनों और परिवार के सदस्यों से समर्थन की उम्मीद कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।